जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम बिहार दरोगा के सेट को देखते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शौनक तथा पेपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शौनक तथा पेपलाद शाखाएं अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्म कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और औषधि का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही किया गया है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं, जबकि सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। क्वेश्चन 2, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो कल्हन के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह प्रयास राजतरंगिणी में किया गया था, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी और पतंजलि के द्वारा योग सूत्र। क्वेश्चन 3, मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह लोथल और चनहुद्रो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए और बी, डी सही हो जाएगा। कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 4, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो 5 श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध से संबंधित थी और यह उनकी याद में बनाया गया था, यानी अवशेष स्तूप जो उनके अवशेषों पर बना था। वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप, 5 स्तूप। क्वेश्चन 5, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1347 में किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह अलाउद्दीन बहमन शाह के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन 6, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो राम प्रसाद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, जबकि घोड़ा का नाम चेतक था। क्वेश्चन 7, भैरववाल की संधि किस वर्ष हुई थी? 22 दिसंबर 1846 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई थी। और ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ था। क्वेश्चन 8, 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में क्या शामिल था? बंगाल विभाजन रद्द, सही है। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, सही है। बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, यह भी सही है। यानी इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। क्वेश्चन 9, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? चौसा का युद्ध 1539 सही है। कोलाचेल का युद्ध 1741 सही है। खुर्दा का युद्ध 1795 यह भी सही है। रुहेला का युद्ध 1772 यह गलत है। तो सुमेलित कथन डी सही नहीं है। क्वेश्चन 11, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो आगा खां महल में,
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगा खां पैलेस में कस्तूरबा गांधी को कैद किया गया था और महात्मा गांधी को भी। अल्मोड़ा जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था, जबकि बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन 12, कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? ओडिशा से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कंध या कोंध विद्रोह ओडिशा से संबंधित है। क्वेश्चन 13, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? 2023 में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? बास्केटबॉल से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड बास्केटबॉल खेल से संबंधित शब्द है। क्वेश्चन 16, समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? तो इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? थॉमस एडिसन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति यह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और सेवा क्षेत्र, बीमा क्षेत्र ये सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र का होता है। क्वेश्चन 19, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1931 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में किया गया था, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर बात किया जाए तो BKR राव के द्वारा 1931 में किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने जहां 20 रुपया राष्ट्रीय आय बताए थे प्रति व्यक्ति आय, वहीं BKR राव ने 49 रुपया बताए थे। क्वेश्चन 20, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो पेंशन में नहीं है, कृषि, खनन और संचार ये सभी में 100% है, लेकिन पेंशन में 49% है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। क्वेश्चन 21, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? अतिरिक्त गतिविधियां पैदा करना, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना सही है, ढांचागत सुविधा विकसित करना सही है, विदेशी स्रोत से निवेश को बढ़ाना यह भी सही है, और 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना यह गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसकी नीतियां 2000 में लाई गई थी और इसे 2005 में संशोधन करके नए सिरे से लागू किया गया था। क्वेश्चन 12, किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो यह सुरेश तेंदुलकर समिति थी, जो 2005 में गठन किया गया था और 2009 में अपना रिपोर्ट पेश किया था, और उसी में बताया गया था निर्धनता की पहचान के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्वेश्चन 23, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो प्रोबोवो सुबियांतो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। आपको बिहार एसआई में
करेंट के क्वेश्चन हमेशा 20 से 25 के आसपास रहता है, तो करेंट को भी थोड़ा दीजिए, करेंट पे भी ध्यान दीजिएगा। 5 के आसपास मैथ रहेगा और 2 से 3 हिंदी और इंग्लिश भी रहते हैं। अब क्वेश्चन 24, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो 6, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 रजत और 5 कांस्य प्राप्त हुए हैं। और यह 2024 का ओलंपिक खेल जो है वो पेरिस फ्रांस में हुआ था। क्वेश्चन 25, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 1.8%, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? 86,000 करोड़, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह पिछला बजट का है, तो इसलिए अब न्यू 2025 का 25-26 बजट का डाटा याद रखिएगा। क्वेश्चन 27, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ओडिशा के हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, 24वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कजाकिस्तान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका 10वां सदस्य जो है वो बेलारूस को बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 29, निम्न में से रुद्रम-1 क्या है? तो यह मिसाइल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्वेश्चन 30, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 159 है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, भारत में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? तो 5 व्यक्तियों को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह पहली बार हुआ है जब 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है 2024 में। क्वेश्चन 32, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? 139 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसमें 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है, 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 113 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है। और इसमें से ध्यान रखिएगा, बिहार के कुछ व्यक्तियों को जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया है, जैसे शारदा सिन्हा और भी हैं, तो उन्हें ध्यान रखिएगा। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? 25 जून, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी लगाया गया था। क्वेश्चन 34, होपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? भारत मिस्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। होपेक्स भारत और मिस्र के द्वारा किया जाता है सैन्य अभ्यास। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन किया जाता है। भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण किया जाता है। क्वेश्चन 35, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो सूर्यबाला को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनकी रचना है, कौन देश को वासी रेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान दिया गया है? क्वेश्चन 36, बी पार्ट ऑफ द प्लेन थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? विश्व जय विविधता दिवस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन 37, हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को
GI टैग दिया गया है? तो गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या कुछ करेंट का है जैसे GI टैग, महोत्सव बहुत पूछा जाता है, थीम भी पूछा जाता है, दिवस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सारे टॉपिक को क्लियर रखिएगा, क्योंकि अब बिहार एसआई में आपका करेंट ही रिजल्ट मेकिंग बनता है। क्वेश्चन 38, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 के तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो 1445 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार में भी अब 3 रामसर सूची हो गया है और टोटल अब रामसर साइट की सूची जो हो गया वो 89 हो गया है और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 40, भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? 2028 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसरो के अभी हाल ही में पर जो अध्यक्ष थे वो चेंज हुए और किन्हें बनाया गया? बी नारायण को बनाया गया है, बी नारायणन को, याद रखिएगा। क्वेश्चन 41, 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? ओपेनहाइमर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या 2024 का याद रखिएगा, 2025 के बहुत जल्द आने वाला है। क्वेश्चन है 42, किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो झारखंड के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह करेंट का क्वेश्चन है और आप कमेंट में बताइएगा कि किस वायसराय के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया था, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में। क्वेश्चन 43, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो यौगिक कहलाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, इत्यादि का संधि भी सही संधि विच्छेद है? तो इति जोड़ आदि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 2 से 3 हिंदी भी रहेगा, हमेशा पूछा जा रहा है अभी, तो पूरा सिलेबस को पढ़िए ताकि कोई एग्जाम में समस्या ना हो। जब तैयारी जीत की करनी हो तो पूरा सिलेबस को आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन 45, पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पाप पुण्य माता पिता ये सब में द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन 46, हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ है काम के लिए समय चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हथेली पर सरसों नहीं जमती यानी काम के लिए समय चाहिए। बिल्कुल आपको इसी तरह से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डेडिकेशन के साथ लगातार परिश्रम करना होगा। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, फिल इन द ब्लैंक्स। आर यू रियली डिजायर्स विजिटिंग जापान? ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। क्वेश्चन 49, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। को ट्रांसलेट करना है। भूगोल सीखना कठिन है, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो गॉर्जियस है, इसका अपोजिट मतलब विलोम
प्लेन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एस सी मुखर्जी थे, जबकि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। क्वेश्चन 53, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है रूस की क्रांति से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रूस की क्रांति से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को शामिल किया गया है। क्वेश्चन 54, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो यह अनुच्छेद 20 के सब क्लॉक 2 में कहा गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 20 के 2 में कहा गया किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। क्वेश्चन 55, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख वर्णित है? तो अनुच्छेद 50 में है, तो 50 अनुच्छेद हो जाएगा, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक की बात कही गई है। क्वेश्चन 56, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, सही है। संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान है, सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, यह भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यह गलत है। ऑप्शन डी कथन सही नहीं है कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो निम्न सदन यानी लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा दोनों से हो सकते हैं। क्वेश्चन 57, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह सरकार से स्वतंत्र है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। लोक लेखा समिति का संबंध वित्तीय समिति से है। विभागीय समिति इसका स्टैंडिंग समिति हो जाएगा। याचिका समिति कार्यकारी समिति हो जाएगा। और स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति तदर्थ समिति से हो जाएगा। 1 4 2 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति, विभागीय समिति, स्टैंडिंग समिति, याचिका समिति, कार्यकारी समिति और स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति तदर्थ समिति। क्वेश्चन है 59, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? कश्मीरी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था संविधान में। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि वित्त आयोग किस आर्टिकल से संबंधित है। क्वेश्चन 61, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? इयोन कहते हैं, ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। समय के सबसे बड़ा खंड इयोन है। उसके बाद महाकल्प, महाकल्प के बाद कल्प आता है, फिर युग आता है और फिर काल आता है। इसे याद रखिएगा, कभी अरेंज करने के लिए पूछ दे तो। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? शनि हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शनि ग्रह या बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है और सबसे ज्यादा अभी उपग्रह इसी के हैं। क्वेश्चन 63, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि भारत का जनघनत्व कितना है? बिहार का 1106 है। क्वेश्चन है 64, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है? नेफोस्कोप, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बादलों की दिशा एवं गति नेफोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है, सही है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल, यह भी सही है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है। तो इनमें से कोई नहीं, यह सभी सही कथन है। अटाकामा मरुस्थल चिली में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? अघील हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काराकोरम, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है और सबसे फेमस जो कि जोजिला दर्रा और अघील दर्रा लद्दाख में है। क्वेश्चन 67, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, सही है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है, यह भी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है। तो इनमें से सभी कथन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय नागपुर में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, स्थापना 1958, मुख्यालय नागपुर। क्वेश्चन 70, वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा 566 वन्य जीव अभयारण्य है, जबकि राज्यों की बात किया जाए तो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन 71, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? मैग्नीज है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रोगली, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डी ब्रोगली के द्वारा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किया गया था। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणुवाद का सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन 73, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया है और यह परमाणु संख्या के फलन होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन है 74, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो 10 के पावर -3 से 10 के पावर -4 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75,
लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लोहा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। या बीपीएससी 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? तो हरा कशिश हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रोमन विट्रोल हरा कशिश को कहते हैं। ऐसे इसे फेरस सल्फेट भी कहा जाता है। उजला थोथा को जिंक सल्फेट कहा जाता है। व्हाइट विट्रोल, नीला थोथा को कॉपर सल्फेट और लाल थोथा को कोबाल्ट सल्फेट। क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? तो उपचायक फ्लोरीन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर अपचायक की बात करें तो लिथियम हो जाएगा। क्वेश्चन 79, जीवद्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? हर्टविग को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। कैरोलस लिनियस के द्वारा वर्गीकरण यानी द्विनाम पद्धति दिया गया था। क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, यही कथन सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, यह गलत है क्योंकि केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है, यह गलत है क्योंकि प्रोकैरियोटिक में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? गोल्जी का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यातायात प्रबंधक गोल्जी काय को कहा जाता है और इसकी खोज किया गया था कैमिलो गोल्जी के द्वारा। लाइसोसोम की खोज डी दिब्वे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 82, जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य को इकाई को क्या कहा जाता है? सिस्ट्रॉन कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीन की कार्य करने की इकाई है सिस्ट्रॉन, जबकि उत्परिवर्तन की इकाई होती है म्यूटॉन और पुनः संयोजन की इकाई होती है रेकॉन। कमेंट में आप बताइएगा कि मानव में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन 83, जीवद्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? तो 19:81 होता है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 84, नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तांबा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? संघ पोरीफेरा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा संघ है, एक कमेंट में आप बताइएगा। क्वेश्चन 86, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं? एम्फीबिया वर्ग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एम्फीबिया वर्ग यानी जल और स्थल दोनों में रहता हो जो। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है? तो जिब्रेलिन्स हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है, यह सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन
ग्लूकोज के निर्माण में होता है। यह भी कथन सही है, यानी कथन सत्य है इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दाब एक अदिश राशि है, सही है। कार्य का विमीय सूत्र ml के पावर 2 t के पावर -2 होता है, यह भी सही है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता, यह गलत है, शून्य भी हो सकता है। समतल कोण का SI मात्रक स्टेरेडियन होता है, यह गलत है क्योंकि समतल कोण का जो SI मात्रक है स्टेरेडियन नहीं रेडियन होता है। ठोस कोण जो होता है घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो सही कथन हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 90, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है ऋणात्मक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 91, भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सही है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, सही है। इसकी कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, यह गलत है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऑप्शन ऐसे ही है। तो ऑप्शन सी सत्य कथन नहीं है, क्योंकि जो भू अस्थायी उपग्रह का जो कक्षीय चाल होता है यह 3.1 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और ये जो 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है ये पृथ्वी तल के अति निकट जो उपग्रह होते हैं उसका कक्षीय चाल होता है। क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने की थी, यह गलत है। जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, यह सही है। जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बल लगता है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, यह सही है। कथन 2 और 3 सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेक्जेंड्रो वोल्टा नहीं एम्पियर ने की थी। 93, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो m = 1 + d/f होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 94, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इंटरफेरोमीटर यह समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन को माप करता है। पोटेंशियोमीटर विद्युत विभवांतर, कैलोरीमीटर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, और रूलर लंबाई को मापता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है? परावर्तन कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये आपका बिहार दरोगा का सेट है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। इसके बाद मैथ है, बनाइएगा वीडियो रोक करके। क्वेश्चन 96, समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन है, इसका -81वां इसमें कौन सा पद होगा वो पूछा जा रहा है। तो 96 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 97 बी हो जाएगा। क्वेश्चन 98 बी हो जाएगा। क्वेश्चन 99 इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 100 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसे वीडियो रोककर बनाइएगा मैथ को, वहाँ भी 5 मैथ रहेंगे आपको। मैथ का भी प्रैक्टिस टाइम निकाल के किया कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।